भारतीय कुश्ती का अगर जिक्र किया जाए तो उसमें इस नाम के बिना मतलब कुश्ती है वो पूरी नहीं होगी। संजय पहलवान मटिंडवाड़, आप नाम से ही किसी परिचय के मोहताज वो खुद नहीं है। बेहद स्वर्णिम इतिहास रहा है भारतीय कुश्ती में उनके योगदान के लिए। मैं प्रवीण अहलावत हूँ। इस वक्त हम खरखोदा में हैं और जंतर मंतर प्रकरण को लेकर मैं इनसे पूछने आया हूँ कि वो क्या सोचते हैं, क्या वो समर्थन करते हैं जो पहलवानों की मुहिम है उसको लेकर। सर, मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर भारतीय कुश्ती का जिक्र होगा तो आपके नाम के बिना वो अध्याय है वो लिखा नहीं जा सकता। आप जंतर मंतर जो प्रकरण चला हुआ है ब्रजभूषण शरण के खिलाफ, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या आप समर्थन करेंगे उनकी इस मुहिम का? पहले तो सब भाइयों को नमस्कार मेरा, और समर्थन करेंगे क्योंकि खिलाड़ी हैं, पहलवान हैं और उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। और जब वो मेडल लेके आते हैं तो पूरा देश उनको सड़कों पे उठाता है। और उन बच्चों ने अगर मान लो कोई परेशानी है तो पहले भी बैठे थे, जनवरी में भी जाके बैठे थे और खेल मंत्री से भी मिले थे, सब कमेटियां भी बनी थी। उन बच्चों की जो समस्या थी, उन बच्चों ने भी ये बोला कि हमने जो चीज़ें रखी थी सामने कमेटी के, और जो कमेटी के मेंबर थे वो मेंबर भी रोए हैं। तो उनका अब ये कहना है कि जो हमने समस्या रखी थी उसका कुछ भी नहीं किया। तो मेरा तो अनुरोध ये है सरकार से, अगर कुछ हुआ है उसका भी फैसला होना चाहिए, नहीं हुआ तो उसका भी फैसला होना चाहिए। आज अगले साल ओलंपिक है और हमारी निगाहें ओलंपिक के मेडल पे होनी चाहिए। और विशेष करके कुश्ती में तो मेडल आते हैं ओलंपिक में, और वो बच्चे वहाँ पे बैठे तो सब आने वाला फ्यूचर भी, और ये बच्चे भी बड़े परेशान हैं। तो मेरा तो भारत सरकार से और आईओ से भी और खेल मंत्रालय से विशेष करके, क्योंकि ये खेल का क्षेत्र है, इसमें भारत सरकार का इतना ज़्यादा ना हो कि मैं खेल सरकार को ज़रूर कहूँगा, जो खेल मंत्री हैं वो करके निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और गलती अगर किसी ने की है, अगर उन्होंने गलतियाँ की हैं तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर गलतियाँ नहीं की हैं तो उसको क्लीन चिट मिलनी चाहिए, एक धब्बा तो ना लगे कुश्ती पे। सर देखिए, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर तो पहली बार थे, इनके जो पहला प्रीवियस प्रोटेस्ट था, कमेटी भी एक बनाई गई, लेकिन खिलाड़ियों ने कहा कि मिसलीड है वो हमें किया गया, कमेटी में मतलब बात हमारी नहीं सुनी गई। बबीता फोगाट ने यहाँ तक कहा कि बस मुझे रिपोर्ट दी और सिर्फ ये कहा साइन करने के लिए दे दिया जाता है। तो वो कह रहे हैं कि भरोसेमंद नहीं रही ये तमाम चीज़ें, इसलिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आप क्या मानते हैं, कैसे इस मुद्दे का हल है वो निकाला जाए आखिरकार? नहीं, मैं भी ये चाहता हूँ। अब जैसे ये मुद्दा इतना हो गया कि सब प्रेस वाले, मीडिया, सारे देश की मीडिया की निगाह जंतर मंतर पे है और सब लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। और एक मैं खिलाड़ी होने के नाते इन बच्चों को भी यही कहना चाहूँगा कि सब पॉलिटिशियन आए, बीजेपी भी आए, कांग्रेस भी आए, आप भी आए और मुलायम भी आए, सब लोग आए। वो समर्थन पहलवानों का जो चीज़ें हो रही है उसका समर्थन करें। वो ये ना सोचें कि हम वहाँ पे जा रहे थे, ये बच्चे हमारी पार्टी के हैं। ये बच्चे पार्टी के नहीं हैं, ये बच्चे देश के बच्चे हैं। इन्होंने देश के लिए मेडल लड़ा है। मेरी भी यही मांग है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ना तो आप वहाँ पे थे, ना मैं वहाँ पे था, ना कोई और वहाँ पे थे। जिन बच्चों ने शोषण का आरोप लगाया है, किस ढंग का शोषण है? शोषण कोई एक तरह का नहीं होता, बहुत तरह का शोषण है। फिर आवाज़ उठाई जा रही है कि 10 साल बाद क्यों, 15 साल बाद क्यों? तो बहुत सारी चीज़ें इसमें चली हुई हैं। सबसे मेरी तो रिक्वेस्ट यही है कि भारत सरकार से और खेल मंत्रालय से अगर इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जांच होगी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। बिल्कुल। बतौर एक कुश्ती लीजेंड आप क्या मानते हैं, देश में मतलब बेहद प्यार देते थे रेसलर्स को, क्या इससे कुश्ती जगत का नाम खराब हुआ है? क्या इससे धब्बा लगा है कुश्ती को इस प्रकरण से? बिल्कुल निश्चित लगा है। अब अगले साल ओलंपिक है और ओलंपिक में तो अब कुश्ती पे विशेष करके, कुश्ती पे तो ये निगाह रहती है कि कितने मेडल आएंगे, और वहाँ तक इस कुश्ती को ले जाने के लिए बहुत लोगों का सहयोग है। उसमें ये जो बच्चे बैठे इनका भी सहयोग है, फेडरेशन का भी सहयोग है, भारत सरकार का भी सहयोग है, और आम पब्लिक का भी सहयोग है। जो पब्लिक इतना हौसला बढ़ाती है, तालियां बजाती है, मान सम्मान स्वागत करती है, तो सबका सहयोग है।
तो मेरी तो प्रार्थना ये है कि बहुत गलत होने लग रहा है, जल्दी से जल्दी इसका ऑपरेशन होना चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और फिर दोबारा से हमें उस सोच पे हमें ओलंपिक से मेडल लाने के लिए बच्चों को सोचना चाहिए। सर, फेडरेशन को लेकर कई तरह के सवाल हैं, वो उठते रहते हैं। आप क्या मानते हैं इस चीज़ का हल क्या ये हो सकता है कि फेडरेशन में ज़्यादा से ज़्यादा उस खेल से जुड़े हुए खिलाड़ियों को शामिल की जाए, तहरीर दी जाए, ताकि आगे कभी दिक्कत ऐसी ना हो? आप क्या मानते हैं? ये तो चलो होना चाहिए, अगर खिलाड़ी उसमें भागीदारी रहेगी। कुछ खिलाड़ी जिस खेल से संबंधित फेडरेशन है उसमें 50% या कोई भी परसेंटेज खिलाड़ियों को रख ली जाए, क्योंकि हमें उद्योगपतियों की भी ज़रूरत पड़ेगी, पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है कि पैसे के बगैर कुछ नहीं होता। घी दूध बादाम खाने हैं, बच्चों को स्पॉन्सर करना है। ये तो फेडरेशन तो एक संस्था है, ऑर्गेनाइज करने वाले जो उद्योगपति हैं, अच्छा आदमी बुरा आदमी किसी में भी हो सकता है, वो आदमी बिजनेसमैन या खिलाड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर परसेंटेज ज़्यादा खिलाड़ियों की रहेगी, उस खेल से संबंधित जो बच्चे उसमें शामिल रहेंगे, तो ऐसे चीज़ होने से थोड़ा बचा जा सकता है। पर्टिकुलर एक क्षेत्र से, जैसे एक स्टेट से, पर्टिकुलर एक कास्ट से, ऐसी बातें भी हैं, ट्रोल की गई। तो इसको कैसे देखा जाए, इस तरह की चीज़ों को, कि ये तो एक ही क्षेत्र के, एक ही राज्य के बच्चे हैं, एक ही कास्ट के आए हुए रेसलर्स हैं, उन आलोचकों को क्या जवाब देंगे जो ऐसी बातें करते हैं? इसमें मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अध्यक्ष जी ने एक पॉइंट बोला कि मैंने तो केरल को भी देखना है, तमिलनाडु को भी देखना है, उड़ीसा को भी देखना है, मैंने बंगाल को भी देखना है। अच्छी बात है देखना। ये शब्द जो हैं ये पॉलिटिकल शब्द हैं, ये तो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी की वोट लेने के लिए शब्द हैं। क्योंकि कुछ गेम ऐसे हैं, ये जो कुश्ती गेम है ये विशेष करके हरियाणा, उत्तर यूपी, पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली, ये यहाँ का गेम है। यहाँ के बच्चे ओलंपिक में मेडल जीतते हैं। आप केरल में एथलेटिक्स है, दूसरी स्टेटों में दूसरे गेम है, मणिपुर में वहाँ बॉक्सिंग है, तो कुछ स्टेट ऐसी है जहाँ अलग अलग गेम है। ये जो कुश्ती वाला गेम है, और ये कहना कि मैंने तो पूरे देश को देखना है, पूरे देश को देखने के ये तो एक पॉलिटिकल सिस्टम घुमा जा रहा है कि मैंने तो केरल भी देखना है और मैंने तो तमिलनाडु भी देखना है और मणिपुर भी देखना है। अरे कुश्ती तो हरियाणा में है, कुश्ती तो यूपी में है, तो यहाँ का देखने के लिए ये चीज़ें तो गुमराह करने की बातें, जो आम नागरिक है उसको गुमराह करने की बातें खिलाड़ी सब जानते हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से आप क्या मानते हैं, क्या इस मुद्दे को लेकर प्रयास किए जा सकते हैं, किए जा रहे हैं या अब तक नहीं किए गए हैं? हरियाणा सरकार का रुख कैसा मानते हैं आप, क्योंकि ये रेसलर्स है वो हरियाणा से आते हैं? सर, अब बोला है, सरकार ने भी बोला है कि इंक्वायरी होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, बोल तो सब रहे हैं लेकिन कर कोई नहीं रहा। कि वे बच्चे जो वहाँ बैठे हैं तो बोल रहे कि होना चाहिए, लेकिन करने वाला कौन है? निष्पक्ष जांच तो अब दिल्ली पुलिस के है, बहुत सारी चीज़ों के अड़ंगे उसमें डाल रही है। कब इंक्वायरी होगी, कब रिजल्ट आएगा? तो होना चाहिए नहीं, करके दिखाओ और उन बच्चों को वहाँ से लाकर उनको जहाँ पे होना चाहिए, उनको ग्राउंड में होना चाहिए, उनको अखाड़े में होना चाहिए। तो मेरी तो हरियाणा सरकार से भी प्रार्थना है कि उसकी जांच कौन कर रहा है तो उस पर फैसला करो ना। आगे जाके मुख्यमंत्री जी जाके खेल मंत्री से मिलें और जांच होनी चाहिए, मेरा तो ये कहना है। सर, आपको जंतर मंतर पे कब देख पाएंगे हम? मैं तो कल भी जाने वाला हूँ, कल सुबह भी। वो भाई है वो रेसलिंग में है, अभी सरकार ने 2 टूर्नामेंट कराए, 2 डायरेक्टर बनाए हैं, ज्ञान पहलवान जी और अशोक पहलवान जी। तो कुछ पटियाला गए हैं, कुछ यहाँ पे साइकिल ट्रायल है, तो कल सुबह मैं जाऊंगा जंतर मंतर पे। तो मैं तो कई बार जा चुका हूँ, बच्चों के साथ हैं, और मैं तो चाहूँगा जल्दी से जल्दी इसका फैसला हो जाए। हम एक दिन बहुत कीमती है। हमारे गुरु ने सब ने ये बताया कि अगर हम एक दिन पहलवानी नहीं करेंगे तो हम 1 हफ्ता पीछे चले जाते। इन बच्चों को 1 महीना होने को हो रहा है, और इतनी गर्मी में यहाँ बैठे, जहाँ इनको खेल के ग्राउंड में होना चाहिए था, अगले साल ओलंपिक है उसकी तैयारी में होना चाहिए था। तो मैं तो चाहूँगा जांच होनी चाहिए। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये चीज़ है जो बच्चे इतने बड़े खिलाड़ी यहाँ बैठे हैं। खाप पंचायतें, किसान संगठन भी खुलकर आ रहे हैं, जंतर मंतर जा रहे हैं, तो क्या इससे बल मिलेगा इनके प्रोटेस्ट को, समर्थन से इनके से, या कुछ नुकसान होगा? सर, ताकत तो मिलेगी, पब्लिक है, सब लोग, बच्चों का हौसला बढ़ता है।
कुश्ती भी ऐसे जीते, जब जीते हैं मेडल लाते तो पूरा देश का प्रधानमंत्री भी स्वागत करता है। तो आज जिस समस्या में है तो किसान, पंचायत या दूसरी पार्टी के लोग जो भी कांग्रेस के हैं या बीजेपी के हैं या आप पार्टी, किसी भी पार्टी के हैं, तो वहाँ पे जाके पहलवानों का समर्थन करो, ना कि वहाँ पे राजनीति करो। अच्छा सर, क्या प्रदर्शन आपको ये चिंता सताती है कि कहीं उग्र हो गया तो देखियो खिलाड़ियों पे भी सवालिया निशान उठेगा? क्या अपील करेंगे आप शांति प्रिय तरीके से ही है ये जारी रहना चाहिए? क्योंकि ऐसा भी कई जगह आ जाता है कि दो पर्टिकुलर समाज हैं, ब्रजभूषण का हो या किसान समाज हो, वो आपस में टकराव की तरफ ना बढ़ जाएं। मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि ये जात, बिरादरी, स्टेट, इस बात को ना लेके खाली ये सोचें कि ये खिलाड़ी हैं और ये देश के खिलाड़ी हैं, और कोई ऐसी घटना ना करें कि जिससे हमारे देश का, हमारे समाज का नाम खराब हो। मेरी यही प्रार्थना सभी से कि बच्चों को समर्थन देने के लिए शांति प्रिय ढंग से जाएं और जल्दी से जल्दी सरकार इसका फैसला ले। बात करने के लिए शुक्रिया सर। धन्यवाद। ये लीजेंड रेसलर्स संजय मटिंडवाल, और देखिए एक बतौर एक कुश्ती लेजेंड होने के नाते वो ये कह रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, ये कुश्ती के एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, इनको सड़कों पे नहीं होना चाहिए। आप किसी भी तरीके से इस मुद्दे का हल है वो निकालिए, एक निष्पक्ष जांच जल्द से जल्द करवाइए, और इन खिलाड़ियों को जहाँ पे होना चाहिए अपने एरिना में, अपने मैट पे, इन लोगों को वहाँ जाना चाहिए। साथ ही साथ ये बात कहते हैं कि खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी किसी पर्टिकुलर कास्ट या पर्टिकुलर क्षेत्र के नहीं हैं, खिलाड़ी देश के हैं, और उन आलोचकों को भी करारा जवाब देते हैं। या हो सकता है कि उनको ट्रोल ही करना या कुश्ती की समझ नहीं है। अब सर जैसे कि बता रहे थे कि कुश्ती आखिरकार ज़्यादातर यहाँ से क्यों आती है, वो कहते हैं कि केरल की तरफ एथलेटिक्स ज़्यादा है, मैदानी जो इलाके हैं वहाँ पे कुश्ती ज़्यादा है, और ये कह रहे जल्द से जल्द इस मुद्दे का है वो हल है वो निकाला जाना चाहिए। भारत सरकार से भी इन्होंने अपील की है, खेल मंत्रालय से भी इन्होंने अपील की है, हरियाणा सरकार से भी इन्होंने अपील की है। शुक्रिया।